इतिहास। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के थे। जन्मदात्री माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने इनको पाला पोसा और बड़ा किया था, क्योंकि जन्म के एक सप्ताह बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध का कुल शाक्य था, इसीलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का घोड़ा कथक, सारथी चाण या चन्ना था। पत्नी यशोधरा, जो कि विवाह के समय 16 वर्ष की थी। बेटा राहुल था। जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान व्यक्ति जीवन के 4 अवस्थाओं को देखे। पहला वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा बीमार व्यक्ति को, तीसरा शव को, चौथा सन्यासी व्यक्ति को, जिसके परिणाम स्वरूप उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य उत्पन्न होने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपनी 29 वर्ष की आयु की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया। बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली तथा रुद्रक्राम से योग दर्शन की शिक्षा ली। रुद्रक्राम को ही महात्मा बुद्ध का वास्तविक गुरु माना जाता है। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाव वन में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने गए। इसी वन में एक कन्या ने उनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध गया चले गए। गया में उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना अर्थात फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह पीपल वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 मित्रों को अपना पहला उपदेश दिया, और उनकी भाषा थी पाली। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए, और श्रावस्ती के डाकू उंगली माल को भी शिक्षा दी थी। बुद्ध कहते हैं कि मेरे उपदेश पर अपनी तर्क की कसौटी लगाकर विश्वास करो। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, और कहा था कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी व दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपट्यु तथा दूसरा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कथन कहे। पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। चौथा, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने
8 मार्ग बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये निम्नलिखित है। 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाक्य, 4 सम्यक जीविका, 5 सम्यक स्मृति, 6 सम्यक व्यायाम, 7 सम्यक कर्मांत, 8 सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को न सरल और न कठिन बीच के संतुलित मार्ग पर चलने को प्रेरित करना है। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें कही जो उन्हें नहीं करनी है तथा इन्हें सील कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 10 सील या आचरण इस प्रकार हैं। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा चोरी न करना, चौथा धन का संग्रह न करना, पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन करना, छठवा नृत्य और गायन का त्याग करना, सातवां सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, आठवां असमय भोजन न करना, नवा कोमल सैया का त्याग करना, दसवां कामनी और कंचन का त्याग करना। कामनी अर्थात सुंदर स्त्री, कंचन अर्थात सोना, धन इत्यादि। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। पहला अनेश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा शून्यवाद अर्थात कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति सर्वसत्तामान है। तीसरा क्षणिकवाद अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक मात्र है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला बोध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अर्थात बौद्ध धर्म अपनाने हेतु पालन करने हेतु मार्ग है। पहला बुद्ध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। पावापुरी में चंदू नामक शिष्य ने महात्मा बुद्ध को सुकरमास अर्थात मशरूम भोजन के रूप में दी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी व वे डायरिया जैसे रोग से ग्रस्त हो गए और उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में प्राण त्याग दिए। महात्मा बुद्ध की अस्थियों को 8 स्थानों पर भेजा गया और स्तूप या मंदिर बनाए गए, जिन्हें अष्ट महास्थान कहा जाता है। बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुई थी। उस समय राजा अजातशत्रु थे तथा पुरोहित महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। राजा कालाशोक थे, पुरोहित साबक मीर थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। राजा अशोक थे, पुरोहित मोगली पुत्तिस थे। जबकि चौथी बौद्ध संगीति 1 ईसवी को कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुई थी। राजा कनिष्क थे और पुरोहित जिन्होंने अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, एक हीनयान, दूसरा महायान में। हीनयान यह बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे, परंपरावादी थे। दूसरा महायान यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर लेते थे।
ये आधुनिक विचारधारा वाले थे। महायान आगे जाकर दो भागों में बट गया, एक शून्यवाद, दूसरा वज्रयान। वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी थी, क्योंकि इसमें मदिरापान, मूर्ति पूजन, वेश्यावृत्ति इत्यादि की अनुमति थी। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चीन, थाईलैंड इत्यादि देशों में भी वज्रयान शाखा के बौद्ध धर्मी लोग पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह: गर्भ के लिए हाथी का चिन्ह था, जन्म के लिए कमल का चिन्ह था, युवा अवस्था के लिए सांड का चिन्ह था, गृह त्याग के लिए घोड़ा था। गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रम कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष का चिन्ह था, उपदेश के लिए चक्र का चिन्ह था, निर्वाण के लिए पद चिन्ह थे, महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप का चिन्ह था। निर्वाण का अर्थ ज्ञान प्राप्त बोधि धर्मी व्यक्ति, परिनिर्वाण का अर्थ निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु, महापरिनिर्वाण का अर्थ महात्मा बुद्ध की मृत्यु, मृत्यु का अर्थ सामान्य बौद्ध धर्म का भिक्षु की मृत्यु। शरीर बना है हिंदू धर्म के अनुसार 5 तत्वों से तथा बौद्ध धर्म के अनुसार शरीर 4 तत्वों से बना है। इसमें गगन मतलब आकाश सम्मिलित नहीं है। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा इसलिए बोला जाता है। जैन व बौद्ध धर्म में समानता: एक, ईश्वर के अस्तित्व को दोनों ने ही नकार दिया। 2, मूर्ति पूजा का विरोध किया। 3, कर्म कांडों का विरोध किया। 4, बौद्ध धर्म व जैन धर्म हिंदू धर्म से ही निकले, आगे बौद्ध धर्म निकल गया था। 5, पुनर्जन्म में विश्वास किया। 6, पुनर्जन्म से छुटकारा हेतु मोक्ष का रास्ता बताया। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में अंतर: बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा आत्मा है। बौद्ध धर्म इनकी भाषा पाली थी, जैन धर्म इनकी भाषा प्राकृत थी। बौद्ध धर्म निर्वाण हेतु अष्टांगिक मार्ग, जैन धर्म कैवल्य हेतु संलेखना विधि। बौद्ध धर्म सरल नियम थे, जैन धर्म अपेक्षाकृत कठिन नियम थे। बौद्ध धर्म महिला थी, जैन धर्म महिला नहीं थी। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में बौद्ध धर्म वस्त्र पहनते थे, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में वस्त्रों को त्याग दिया था। बौद्ध धर्म त्रिरत्न बुद्ध संग धम्म, जैन धर्म त्रिरत्न सम्यक ज्ञान विश्वास आचरण। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने प्रारंभ किया, जैन धर्म महावीर स्वामी ने संगठित किया। बौद्ध धर्म हिंसा पर रोक, जैन धर्म हिंसा पर पूर्ण प्रतिबंध। बौद्ध धर्म ब्रह्मचर्य का सामान्य पालन, जैन धर्म ब्रह्मचर्य का अनिवार्य पालन।
जैन धर्म से बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के क्या कारण थे? पहला, जैन धर्म की भाषा प्राकृत बहुत कठिन भाषा थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली उस समय लोकप्रिय भाषा थी। दूसरा, जैन धर्म में बहुत ही कठिन नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम अपेक्षाकृत सरल थे। तीसरा, जैन धर्म महिला सम्मान नहीं, जबकि बौद्ध धर्म में बराबरी का महिलाओं को अधिकार था। चौथा, जैन धर्म में अहिंसा व ब्रह्मचर्य पर अधिक बल दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में अहिंसा व ब्रह्मचर्य पर सामान्य बल दिया गया। पांचवा, जैन धर्म में निर्वस्त्र, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। छठवां, जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियां हुई, वो भी 900 वर्षों के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई 100 वर्षों के अंतराल पर। सातवां, जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिला। जैन धर्म का प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन प्राप्त हुआ, जैसे अशोक, कनिष्क, कालाशोक, पालवंश, चीन, पूर्वी एशिया इत्यादि। जैन धर्म व बौद्ध धर्म के विनाश के कारण। दोनों ही धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर विकसित हुए, किंतु कालांतर में उन्हीं में हिंदू धर्म की कुरीतियां आ गई, जैसे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जाति व्यवस्था इत्यादि। मठों के मठाधीशों का भोग विलास में संलिप्त होना। बौद्ध तथा जैन धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक संगठित किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। अतः जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रभाव क्षीण हो गया। आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पुत्तिस गोसाल थे। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने गया में बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं जो निम्नलिखित है, 1 सुदामा, दूसरी कर्ण, तीसरी चोपड़ा, चौथी विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया और आजीवक संप्रदाय के भक्तों को दान में दे दी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक धर्म, अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। आजीवक संप्रदाय जैन व बौद्ध धर्म का समकालीन संप्रदाय था। भागवत धर्म, इसके संस्थापक वासुदेव थे। इस धर्म में सबसे अधिक बल भक्ति पर दिया और बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या आदि का विरोध किया। हेरोडोटस के गरुण ध्वज अभिलेख विदिशा, मध्य प्रदेश से भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। शैव संप्रदाय, इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिला है, किंतु यह प्रमाणित साक्ष्य नहीं है। शैव संप्रदाय को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक हैं। शैव धर्म को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला,
पशुपतिक या पंचार्थी, दूसरा कपालिक, तीसरा लिंगायत। पहला, पशुपतिक या पंचार्थी, यह सबसे प्राचीन शैव धर्मी शाखा है। इसमें पशुओं के देवताओं के रूप में भगवान शिव की आराधना की जाती है। कपालिक संप्रदाय, ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं, ये मदिरा पान करते हैं और अस्थि भस्म को पूरे शरीर में लगाते हैं तथा भगवान शिव की आराधना करते हैं। लिंगायत संप्रदाय, यह कर्नाटक में अधिक प्रचलित है। इसके संस्थापक अल्लम प्रभु हैं। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, सबों को जलाते नहीं, दफनाते हैं। इस संप्रदाय को कर्नाटक में धर्म की मान्यता मिल चुकी है। नोट, शिवलिंग का प्रमाणित साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिला है, जबकि पशुपति जो कि पंचार्थी या पशुपतिक संप्रदाय है, उसमें भगवान शिव की आराधना पशुओं के देवता के रूप में की जाती है, उसका प्रमाणित साक्ष्य सिंधु सभ्यता में पाया गया है। वैष्णव संप्रदाय, इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है, वह पुराणों में चर्चा है। वैष्णव संप्रदाय, इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है, वह पुराणों में वैष्णव संप्रदाय की चर्चा है। पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की भी चर्चा है। राम, परशुराम, कृष्ण, बोध इत्यादि विष्णु के प्रमुख अवतार हैं। इस धर्म को इस कारण अवतारवाद भी कहा जाता है। इसे मानने वाला शाकाहारी होता है। धन्यवाद। समाप्त।